आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकांक्षा सब डॉट इन से स्वागत करती हूँ आपका शब्दमय एपिसोड 34 में। थैंक यू टू ऑल वैल्यूबल टाइम देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही साथ रहा तो हम शब्दमय 34 के बहुत सारे माइलस्टोन पार कर जाएंगे। तो आज का हमारा कार्यक्रम, जैसे कि आप सबको पता है, किसी थीम पे बेस्ड नहीं है। तो हम आज आपकी टॉपिक पे आप ही की कविता सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। और मैं बुलाती हूँ अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को। तो हमारे साथ हैं कुमार सानू सर। कुमार सानू सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स। पहले सबको मेरा प्रणाम। यह कि हम मोहब्बत के छात्र हैं। मेरी इम्तिहान मेरी दिलरुबा लेती है। वफा से लिए तो क्यों हो तकलीफ मुझे, लेकिन अफसोस है कि इम्तिहान दीजिए वफा लेती बहुत खूब सर, बहुत खूब। कि जान मांगो तो जान हाजिर है। जान मांगो तो जान हाजिर है। पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे तू जिस्म से गुजर जाए। चाहे तू जिस्म से गुजर जाए। पर मैं ये रूह तुम्हें नहीं दूंगा। पर मैं ये रूह तुम्हें नहीं दूंगा। अगली है कि चाहे तू जितनी बार तन को छुए। चाहे तू जितनी बार तन को छुए। पर मैं ये मन तुम्हें नहीं दूंगा। पर मैं ये मन तुम्हें नहीं दूंगा। चाहे तो सांस में छीन लो तुम। चाहे तो सांस मेरी छीन लो तुम। पर ये धड़कन तुम्हें नहीं दूंगा। पर ये धड़कन तुम्हें नहीं दूंगा। पालेना तुम मुझको और जन्म। पालेना तुम मुझको और जन्म। पर ये जीवन तुम्हें नहीं दूंगा। पर ये जीवन तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जिसका हूँ उसी से वादा मेरा। मैं जिसका हूँ उसी से वादा मेरा। कोई इस वक्त कसम नहीं दूंगा। मैं जिसका हूँ उसी से वादा मेरा। कोई इस वक्त कसम नहीं दूंगा। जान मांगो तो जान हाजिर है। पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। पर मैं ये दिल तुम्हें नहीं दूंगा। शुक्रिया सर। थैंक बहुत सुंदर बहुत सर, खूब सर, बहुत बहुत सुंदर। खूब। बहुत आपकी बहुत कविता से मुझे बहुत कुमार सुंदर। विश्वास जी की चार लाइनें याद आ गईं। सबको याद होंगी ये लाइनें। मैं उसका हूँ, वो इस एहसास से इनकार करता है। भरी महफिल में वो रुसवा मुझे हर मुझे बार हर करता बार है। करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है वो मुझसे, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता प्यार है। करता है। सही बात क्या है, बात। सही बात। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही कुमार सानू सर की। और प्रोग्राम का स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुला लेती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड आलोक सर को। आलोक सर, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स। पहले तो मैं चंद्रयान में पिछले 2 हफ्ते से जुड़ नहीं पाया था। तो चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया
उसके ठीक। ऊपर सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए और उसकी मैं सभी को बधाई देता हूँ। और उसी के उपलक्ष्य में मैंने कुछ लिखा था, 8-10 लाइन बहुत पहले, साल के 70 के दशक या 80 के दशक में। आई थिंक इंदिवर साहब ने एक बहुत अच्छा गाना लिखा था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो उसी की तर्ज पे मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ गुस्ताखी की है उन्हीं की तर्ज को लेके। तो मैं वो पेश करता हूँ आपको। ये ताना 10 भारत को तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब आज समय वो आ ही गया, जब चांद पे रखा हमने कदम। दुनिया स्तब्ध है हैरत में कि कैसे पहुंचे चांद पे हम। जब चांद के दक्षिण ध्रुव को सब एक पहेली समझे थे, कैसे पहुंचेंगे उस सतह पर सब अपनी कोशिश में लगे थे। हमारी विफलता पे हंसने वालों, देखो ये भी करके दिखलाया। जो ना पहुंचा कोई वहां, उस जहां पे तिरंगा फहराया। अध्यात्म में है हम विश्व गुरु, अब विज्ञान की बातें करते हैं। चांद को तो बस छुआ है, अब सूरज की तरफ रुख करते हैं। जो देश हमें नीचा देखे, उनको मेरा है बस ये कहना, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, है साथ में लेके सबको बढ़ना, है साथ में लेके सबको बढ़ना। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मूव करती हूँ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। ज्योति जी, स्वागत है आपका। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। थैंक यू मैम। बना शख्सियत तू अपनी ऐसी, तेरी पहचान तेरे नाम से हो। बना शख्सियत तू अपनी ऐसी, तेरी शख्सियत तेरे नाम से हो। ठोकरें कितनी भी हो तेरी राहों में, सामना उसका तेरी मुस्कान से हो। चलते चलते जब तू थक जाना, चलते चलते जब तू थक जाना, थोड़ा ठहर आराम कर लेना, थोड़ा ठहर आराम कर लेना। पग पीछे ना बढ़ाना, जब तक हासिल ना अपना मुकाम कर लेना। बस एक बात का एहसास कर लेना, बस एक बात का एहसास कर लेना, तेरी आखिरी उम्मीद है तू, तेरी आखिरी उम्मीद है तू। तुझसे ही जुड़ी आस तुम्हारी, चंद सुखों के खातिर लौट जो तुम जाओगे, चंद सुखों के खातिर लौट जो तुम जाओगे। क्या सह पाएगी ये सदमा भारी, प्रगति की राहों में, प्रगति की राहों में जो तुम कदम बढ़ा लिए हो तो चलो। चाहे चलना हो कांटों पर या फिर हो अंगारे, पार कर मुसीबतों को छू ले तू तेरा आसमान। तू बढ़ते चल, तू चलते चल, तू बढ़ते चल, तू चलते चल, मतलब तुझे तेरे अंजाम से है। ठोकरें कितनी भी हो तेरी राहों में, सामना उसका तेरी मुस्कान से। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लिखा बहुत आपने। खूब ज्योति बहुत जी, अच्छी बहुत परफॉर्मेंस खूब। थी ज्योति जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया लिखा सर, बहुत अच्छा आकांक्षा, किया आपने। सर, वी हाँ हाँ विल वेट फॉर यू। मैंने तो बाहें खोल दी मुकम्मल अपनी हाँ। तुझे झपकने को, मैंने तो बाहें खोल दी तुझे झपकने को। अब तू भी थोड़ा सा सिमट गया है खुदा मेरे दिल में समाने को। वाह क्या वाह बात। वाह, सर बहुत बहुत खूब। बढ़िया सर। चलिए बढ़ती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और गणेश सर फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो मैं बुला लेती हूँ गणेश सर को। स्वागत है सर आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। तो सम्माननीय शब्द टीम और मेरे विद्वान साथियों, एक ये का समय था तो मैंने जन्माष्टमी पे कुछ लिखा है, सुनिए। दिव्य अलौकिक प्रकाश पुंज विष्णु में साकार हुआ, कारावास में वासुदेव देव की ने ये सत्य स्वीकार किया। सुनो देव की पुनर्जन्म का
मैं वरदान आया हूँ, मुझको पुत्र स्वीकार करो, मैं स्वयं विष्णु ही आया हूँ। हे महाविष्णु सुनो विनय मेरी, तुम बाल रूप स्वीकार करो। हे पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे, बात शल्य अनुरूप बनो। सुनो वासुदेव मेरे बाल रूप को, गोकल लेकर के जाना। नंद बाबा यशोदा मैया को तुम दे कर के आना। योग माया मेरी शक्ति को वहां से तुम लेकर आना। पहरेदारों का भय ना मानो, वापिस कारावास चले आना। खुल जाएंगी सभी बेड़ियां, तुम केवल चलने की राह चुनो। यमुना तुमको स्वयं मिलेगी, आतुर मेरे स्वागत को। शेषनाग भी छाया बनकर साथ तुम्हारे वहां रहेंगे। हे वासुदेव सत्य साक्षी बनकर मुझसे पहले पूज्य बनोगे। एवमस्तु कहे तुरत प्रभु ने शिशु रूप स्वीकार किया। सोए पहरेदार तभी बाबा ने ईश्वर आदेश स्वीकार किया। हे जगत पिता हे मृत्युंजय, हे आजन्मा हे बाल सखे। हे जगत पिता हे मृत्युंजय, हे आजन्मा हे बाल सखे। भक्तों की खातिर हे गिरधर, भक्तों की खातिर हे गिरधर, कारावास जन्म स्वीकार किए। कारावास जन्म स्वीकार किए। तो बोलो गोवर्धन बिहारी लाल की जय। जय। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस थी सर, जोरदार बहुत तालियां बढ़िया। आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले ज्योति जी ने एक कविता सुनाई थी जो काफी प्रेरणादायक थी, तो उस पे मुझे दुष्यंत कुमार जी के शेर याद आ गए। तो कविता का शीर्षक है कौन कहता है यारों। कौन कहता है कि मुश्किल काम नहीं हो सकता, उसे काम करने की जिद ठानो मेरे यारों। कौन कहता है मैं इम्पॉसिबल हूँ, इम्पॉसिबल का मतलब ही आई एम पॉसिबल है मेरे इम्पॉसिबल यारों। को कि कौन कहता है कि है आसमान ही आसमान सुराख में नहीं हो छेद सकता। नहीं हो सकता। एक तबीयत से एक तबीयत तो पत्थर तो उछालो यारो। चलो यारो। हेलो यार। चलिए बढ़ती हूँ चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और हरिराज सर बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं बुला लेती हूँ हरिराज सर को। सर स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। जी सभी को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और मेरी मेरी कविता का आज का शीर्षक है मिट्टी का छोटा सा कण। जी। तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगा मैं। इस कविता के माध्यम से मैंने जो है एक जो जीवन की एक कटु सच्चाई है, सभी के आई थिंक सब फील करते हैं लाइफ में, उसको बताने की कोशिश की है। चाहे हम स्कूल में रहे हों, कॉलेज में रहे हों, आज किसी कंपनी में जॉब करते हों, या राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था हो, मनुष्य को पढ़ लिख कर थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है, अपने आप को भगवान मान बैठता है। इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। वैसे देखा जाए तो हमारे संस्कार कहीं मिटते जा रहे हैं, है ना जी। तो उसका कारण ही है साइंस। लेकिन कहते हैं हर एक चीज के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। हमें पॉजिटिव में चलना है, सीधी सी बात है। अपने आप को भगवान नहीं मानना है, भगवान हो ही नहीं सकते हैं, नहीं मतलब उसके कुछ गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो होता क्या है, मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त करके उसको छल कपट में, भ्रष्टाचार में, हिंसा, दूसरों को नीचा दिखाने में लगाना शुरू कर देता है। जबकि और जो है सोचता है कि मैं भगवान हूँ। लेकिन सत्य यह है कि वो छोटा सा कण भी नहीं है सृष्टि की तुलना में, पूरी सृष्टि की तुलना में अगर देखें, एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपने आप को एक मिट्टी का छोटा सा कण कहकर संबोधित किया है। और जिससे प्रदर्शित होता है कि हम जो है मिट्टी के, मनुष्य जो है मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, अंत में इसी मिट्टी में मिल जाएगा, सीधी सी बात है। इस परम सत्य को ध्यान में रखना चाहिए हमें, और अपने ज्ञान पर जो है घमंड नहीं करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कविता है असलियत में। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में ऐसी चीजें हम देखते हैं। देखिए है क्या, पंक्तियां कहाँ से शुरू होती हैं। एक भोला सा मासूम बालक है जो एक शिक्षित समाज की आदर्श रूप में कल्पना करता है कि शिक्षित समाज कैसा होता है, मैं टीचर की तरह बनूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, पढ़ लिख कर ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, बहुत सारे सपने देखता है। लेकिन बड़ा होने पर इस घोर कलियुगी तथा कथित शिक्षित समाज में किस प्रकार भ्रष्टाचार, असत्य, अन्याय, हिंसा, छल कपट, अमानवीय अत्याचारों के अंधकार से जूझता है, इस कविता के माध्यम से मैंने उसको कहने का प्रयास किया है कि वो कैसा फील कर रहा होता है।
तो मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा। मिट्टी का छोटा सा कण हूँ, छोटा सा है जीवन मेरा। मिट्टी का छोटा सा कण हूँ, छोटा सा है जीवन मेरा। अंधकार से जूझ रहा हूँ, आशा है कि होगा सवेरा। अंधकार से जूझ रहा हूँ, हो आशा है कि होगा सवेरा। शिशु काल में सोचता था ये दुनिया कितनी सुंदर है। शिशु काल में सोचता था ये दुनिया कितनी सुंदर है। हर एक प्राणी प्रेम मग्न है, हर इंसान अति सुंदर है। हर एक प्राणी प्रेम मग्न है, हर इंसान अति सुंदर है। देवतुल्य समझा था मैंने पढ़े लिखे इन इंसानों को। देवतुल्य समझा था मैंने पढ़े लिखे इन इंसानों को। माना था आदर्श अपना शिक्षा के इन विद्वानों को। माना था आदर्श अपना शिक्षा के इन विद्वानों को। सोचा था मैं भी पढ़ लिख कर इन जैसा इंसान बनूंगा। चलकर इनके आदर्शों पर मानवता का मान बनूंगा। सोचा था मैं भी पढ़ लिख कर इन जैसा इंसान बनूंगा। चलकर इनके आदर्शों पर मानवता का मान बनूंगा। लेकिन ये क्या पाया मैंने पढ़ लिख कर जब बड़ा हुआ तो। ये कोरे भ्रम निकले सारे इन लोगों में खड़ा हुआ तो। लेकिन ये क्या पाया मैंने पढ़ लिख कर जब बड़ा हुआ तो। ये कोरे भ्रम निकले सारे इन लोगों में खड़ा हुआ तो। मेरे मन के संदेहों ने मुझको बीच राह में घेरा। मिट्टी का छोटा सा कण हूँ, छोटा सा है जीवन मेरा। अंधकार से जूझ रहा हूँ, आशा है कि होगा सवेरा। पढ़े लिखे, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जो आने वाली है बातें, अभी तक तो ठीक है, जो बुराइयां हैं क्या है, किस कारण से मैं ऐसा कह रहा हूँ। पढ़े लिखे इन ही लोगों में न्याय निष्ठा सोते देखी। न्याय निष्ठा होनी चाहिए, जबकि पढ़े लिखे इन ही लोगों में न्याय निष्ठा सोते देखी। सत्य का अभाव पाया मानवता भी रोते देखी। सत्य का अभाव पाया मानवता भी रोते देखी। छल की पराकाष्ठा देखी, धर्म निष्ठा खोते देखी। अपना स्वार्थ साधने हेतु घोर हिंसा होते देखी। छल की पराकाष्ठा देखी, धर्म निष्ठा खोते देखी। अपना स्वार्थ साधने हेतु घोर हिंसा होते देखी। शिक्षित होकर ये पाना था, चैन मन का खो जाना था। पता यदि ये मुझको होता, यहाँ कदापि नहीं आना था। शिक्षित होकर ये पाना था, चैन मन का खो जाना था। पता यदि ये मुझको होता, यहाँ कदापि नहीं आना था। भोलापन मेरी दुनिया का कहाँ गया मैं सोचता हूँ। निश्छल मन की वो सच्चाई कहाँ गई मैं खोजता हूँ। भोलापन मेरी दुनिया का कहाँ गया मैं सोचता हूँ। निश्छल मन की वो सच्चाई कहाँ गई मैं खोजता हूँ। यहाँ वहाँ पर घूम घूम कर करता हूँ दुनिया का फेरा। मिट्टी का छोटा सा कण हूँ, छोटा सा है जीवन मेरा। अंधकार से जूझ रहा हूँ, आशा है कि होगा सवेरा। तो इस आशा के साथ कि एक दिन सवेरा होगा, इस भ्रष्टाचार से, हिंसा से, छल कपट से मुक्ति मिलेगी हमारे समाज को, हम सभ्य समाज बन पाएंगे, मनुष्य बन पाएंगे, इस आशा के साथ मतलब सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया सर, व्हाट अ बहुत ग्रेट बहुत परफॉर्मेंस सर, प्रेरणादायी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक बार धन्यवाद। जोरदार बहुत तालियां हो सुंदर जाए सर, हरिराज बहुत सर सुंदर, के लिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए मूव ऑन करती हूँ अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए और मैं बुला लेती हूँ दीपक सर को। दीपक सर, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर, नमस्कार सर। थोड़ा सा लोकगीत स्टाइल में एक लिखा हुआ तो वो हो रहा था, और एक थोड़े से वक्त के ऊपर थोड़ी सी बात लिखी है। चलिए मैं वक्त के ऊपर सुनाता हूँ। उससे पहले कृष्ण जी का नाम लिया जाए तो मैं भी थोड़ा सा 4 लाइनें कृष्ण जी के लिए समर्पित करने के बाद पढ़ता हूँ, इजाजत के साथ। कृष्ण छवि को निहारता मैं, बांके बिहारी धाम रे।
कृष्ण छवि को निहारता मैं, बांके बिहारी धाम रे, कौन बताएगा मुझे अब क्या है हमारा नाम रे, कौन बताएगा मुझे। अस्तित्व सम्मिलित हो गया प्रभु जी के ही नाम में, कैसे कहूँ कृष्णा अलग और है अलग मेरा नाम रे, कृष्ण छवि को निहारता। इसके साथ आगे मैं पढ़ना चाहूंगा जिसको वो वक्त शातिर वक्त के ऊपर थोड़ा सा लिखा है मैंने। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कैसे लोग दूसरों से काम निकालते हैं, बस अपने शब्दों में कहा है, बस इशारा सा है, समझने की बातें हैं। है वक्त बड़ा शातिर कम वक्त जमाना है वक्त बड़ा शातिर कम वक्त जमाना है, सब बोझ अंधेरों का जुगनू को उठाना है, सब बोझ अंधेरों का जुगनू को उठाना है। नमस्कार बारिश सर, आपसे प्रेरित हूं मैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। आंधी को उड़ा करके तूफान को जवां करके, आंधी को उड़ा करके तूफान को जवां करके, वो बैठे हुए हैं क्यों सुनामी उठा करके, वो बैठे हुए हैं क्यों सुनामी उठा करके। क्या बात। एक आग लगाकर वो कहते ये फसाना है, एक आग लगाकर वो कहते ये फसाना है, दीपक के ही कांधों पर ये आग बुझाना है, दीपक के ही कांधों पर ये आग बुझाना है। कुछ दूर की कौड़ी थी अब उनके हाथों में, वो जान गए हैं कब कहां हाथ लगाना है, वो जान गए हैं कब कहां हाथ लगाना है। नुस्खाए बेहोशी भी है खूब उन्हें मालूम, बेहोश रखें कैसे होश में लाना है, बेहोश रखें कैसे होश में लाना है। बहुत खूबसूरत। मेरा दौरे मुफलिसी है, सहरे सदर हैं वो, हर घटिया नज्म उनकी दिलचस्प बताना है, हर घटिया नज्म उनकी दिलचस्प बताना है वक्त बड़ा शातिर कम वक्त जमाना है। धन्यवाद। क्या बात, सबसे जबरदस्त शेर तो आप ही ने आया है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार।